हेलो बच्चों, स्वागत है रघुवीर सर क्लासेस में। और मैं रघुवीर सर। तो देखो, मैं लेके आया हूँ 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 12.2 का 7वीं नंबर सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखना है कि इस सवाल में क्या कर रहा है कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न श्रेणियों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में, यानी 12.17 का आकृति यहाँ दिया हुआ है, नहीं बना दिए। ठीक है, में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ 2 और ये 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद पतंग का ऊपरी भाग 32 विकर्ण का एक वर्ग है। ये जो बना है पतंग यहां से यहां तक, ये जो बना है ना, इसका विकर्ण है कितने का? 32 का। ये वाला ये विकर्ण है, यहां से यहां तक ये 32 है और यहां से यहां तक भी ये 32 है। ठीक है, तो और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, ये 6 और 6 और 8 सेंटीमीटर, नीचे 8 है। तो भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो यानी इस पतंग में कितना कागज प्रयुक्त हुआ है, तो इसे हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिएगा, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो क्या है, तो देखो हम सबसे पहले इस भाग में चलेंगे, भाग 1 में। ठीक है, तो देखो भाग 1 में हमारा ये आधार, यहां से देखो ये त्रिभुज है, इसकी आधार कितना, यानी ये तो विकर्ण दिया 32। चलो सबसे पहले हम आधार लिख लेते हैं। आधार बराबर 32 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से यहां तक भी मेरा 32 है ना, ये विकर्ण। तो यहां से आधा हो गया, कितना हो गया ये 16, यानी ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई हो गया 16, यानी 32 है तो 32 का आधा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस का हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्षेत्रफल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऊपर क्या है त्रिभुज है मेरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है सबको बच्चों, तो नहीं पता है तो हम लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई या तो शीर्ष लंब। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आधार तो 32 है और यहां पर 16, तो देखो ये भी 16 दूना 32 हो गया। अब देखो 16 16 2 56, 256 हो गया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा पहला नंबर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा पहला नंबर सॉल्व हो गया है, क्योंकि पतंग में ये आधा था और यहाँ आधा, नीचे वाला भी वही होगा, तो सेम बराबर है। तो भाग 2 का भी क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी है। ठीक है, अब देखना है कि 1 और 2 तो पूरा हो गया। अब चलते हैं तीसरे में। तो तीसरे में क्या है, भाग 3 में। तो भाग 3 में भी हमारा यहाँ पर भुजा दिया गया है, तीनों भुजा। तो ए बराबर कितना है 6 और बी बराबर भी 6, सी बराबर 8, है ना। तो चलो यहां पर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसको ऐसे सूचित किया जाता है, हम कई सवालों में बता दिए हैं। तो इसमें देख लेना है कि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी एस से त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है यानी तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो हम लिख देते हैं ए का मान 6, बी का मान भी 6 और सी का मान 8 बटे 2 हो गया। ठीक है,
6 6 12, 12 8 20, 20/2 हो गया, तो 10 दूना 20। तो हमारा s का मान निकल गया कितना, 10। ठीक है, तो चलो s का मान निकल गया। अब यहां लिखेंगे त्रिभुज का हीरोन सूत्र। क्या लिखेंगे, हीरोन सूत्र। ठीक है, तो हीरोन सूत्र तुम लोग को पता होगा, नहीं पता है तो ये भी लिख देते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। इसी पर हम बनाएंगे अभी। तो देखो हम यहां से बनाते हैं इसको, s का मान 10 है और फिर यहाँ s बोल रहा है 10, a का मान कितना है मेरा 6 और फिर s का मान 10, b का मान भी 6, फिर s का मान 10 और c का मान 8 है। तो चलो लिख देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, तो 10 लिख दिए और 10 में से 6 गया, कितना बचा 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2। अब देखना है कितना आया मेरा, तो इसको हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं, किसको, इसको, है ना। तो 5 दूना 10, कितना हो गया 2, और हाँ ये 2 को आगे लिख देते हैं, 4 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर था आगे कर दे। ठीक है, तो चलो इसमें जोड़ा क्या क्या लगा मेरा, ये जोड़ा लग गया, ये लग गया, तो ये हमारा रूट से बाहर हो जाएगा, 2 गुने 4 क्या हो जाएगा 4 बाहर हो गया और रूट 5 अंदर में रह गया। ठीक है, तो देखो गुना करते हैं, 4 दूना 8 हो गया रूट 5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो रूट 5 आ गया है। तो रूट 5 का हमारा, चलो देख लेते हैं क्या नीचे दिखता है कि नहीं दिखता है। चलो अब नहीं दिखता है, हम आगे ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे हम। तो देखो 8 रूट 5 आया है ना, तो 5 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.24 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो 8 गुने रूट 5 का तोड़ेंगे तो 2.24 आता है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो गुना करते हैं, 8 चौक 32, 32 का 2 हाथ में रहा 3, और फिर 8 दूना 16, 16 3 19, 19 का 9 हाथ में बचा 1, 8 दूना 16 1 17। कितने अंकों के बाद पॉइंट है मेरा, 2 अंकों के बाद। चलो 2 अंक के बाद लगा दिए। अब हमारा तीसरे भाग का भी निकल गया। तो चलो अब पूरे कागज का पूछ रहा है, यानी ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त हुआ, यानी कितना कागज प्रयुक्त हुआ, इसका क्षेत्रफल हमें ऐड करना है। तो लिख देते हैं पूरे शेड में कितना कागज लगा, कागज लगा। ठीक है, तो कितना कागज लगा, चलो इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले में कितना है मेरा 256, फिर दूसरे में भी 256 और तीसरे में है सॉरी यहाँ पर 17.92। अब इसको जोड़ते हैं, सारा हमारा क्या निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो सबको हम जोड़ेंगे, ये तो 9 और 2 हमारा होगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर सबका। ठीक है, अब देखो यहाँ इकाई में 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, 6 यानी 12 हो गया और 7 यानी 19 हो गया, 19 का 9 हो गया, उसके बाद बचा 1 यहाँ भी है, 2 और 5 7 और 5 13 नहीं सॉरी 20 हो गया 20 हो गया, 6 यहां से, हाँ 1 और 5 6 हो गया, कहीं मिस तो नहीं किए, 7 ठीक, 6 6 12 और 7 19 बचा 19 यानी 6 6 12 और 7 19। ठीक, 19 का 9 हाथ में रहा 1 और उसके बाद 1 1 2 हो गया, 5 2 7 7 5 12 यानी 12 का 2 हाथ में रहा 1
उसके बाद 2 2 4 1 5, कितना आ गया 529.9 यानी 9 और 2 हो गया, यानी 529.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो हमारा आंसर ये पूरा हो चुका है। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तुम लोग हमारे वीडियो में देखा कि हमने सवाल को कैसे सॉल्व किए, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी तुम लोगों को ये सवाल। और अच्छा नहीं लगा है तो बच्चों तो डिसलाइक अवश्य ठोकना है इसमें हमारे वीडियो पे, और कमेंट में जरूर बता देना है कि सर आपका वीडियो बिल्कुल बिल्कुल खराब है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।